Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. चलिए तो इस पे आगे काम करते हैं। Yes, sir. तो चलिए
चलिए यहाँ पे डिस्प्ले ट्रावर्सल, मेनू है, एक क्लास लिस्ट बनाया हमने। ये तो ऐसे ही था है ना, प्लस वाला, इसको हटा देते हैं, ये बेकार था। एंड देन डिस्प्ले वाज पार्ट ऑफ, इसी का पार्ट था ना हमारा, Yes, sir. लिस्ट का पार्ट था। लिस्ट में क्या क्या था हमारा, मेनू, डिस्प्ले, इंसर्ट और डिलीट। तो चलिए, तो एक बार पहले ये डिस्प्ले को बना के देखते हैं यहाँ पे, फिर मेनू में कॉल करेंगे। अच्छा, आप देखिए, पाइथन में कुछ चीजें, ठीक है, जो दूसरा लैंग्वेजेस में है वो नहीं है ना, जैसे यू डोंट हैव डू वाइल लूप, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पे स्विच केस नहीं है, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास में ना पाइथन के अंदर में। तो अब जैसे नॉर्मली हम लोग मेन्यू बनाते थे तो स्विच केस से बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाया हमने ना, ठीक है। तो बट यहाँ क्या करेंगे, इफ एल्स से एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसको, है ना। तो वाइल ट्रू, Yes, sir. और उसके बाद में हम लोग एक इफ डाल देते हैं। अच्छा, नीचे नीचे डाल देते हैं इफ। पहले तो क्या करेंगे, वेरिएबल लेते हैं सी एच इज इक्वल टू पी आर आई एन टी प्रिंट, और उसके बाद में एंटर योर चॉइस, और उसके बाद में 0 टू एग्जिट। अब प्रिंट क्यों लिखे हम लोग, सीधे से इनपुट लिख लेते हैं ना। Yeah, okay, sir. चलिए, फिर इफ सी एच इज इक्वल टू 0, अगर सी एच 0 है तो सिंपली क्या करना है हम लोग को, यहाँ से एग्जिट कर जाना है ना। तो सीधे लूप को हम लोग ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा काम हमारा। फिर एल्स इफ, तो एल्स इफ पाइथन में क्या होता है, एलिफ, है ना। Yes, एलिफ sir. सी एच इज इक्वल टू 1, देन विल हैव टू कॉल द डिस्प्ले मेथड, तो जो कि अभी तक नहीं है हमारे पास में, इसको बनाएंगे, है ना। डी आई एस पी एल ए वाई, डिस्प्ले मेथड को बनाना होगा। चलिए, और एक एल्स का केस डालते हैं यहाँ पे, कि अगर ये दिया गया ऑप्शन से बाहर जाता है तो विल प्रिंट सिंपली INVLID इनवैलिड ऑप्शन, एक स्लैश इन में डाल देते हैं बीच में। चलिए, तो अब एक एरर यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि डिस्प्ले नहीं है हमारे पास में ना, डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड दिख रहा है। तो लेट अस डिफाइन डिस्प्ले हियर। डिस्प्ले, एक गलती ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो जब लिस्ट के अंदर में, क्लास के अंदर में हम ये मेथड्स बना रहे हैं ना, इनिट और ये, ठीक है, तो वी शुड हैव एक, कम से कम अंदर में क्या होना चाहिए था, एक पैरामीटर होना चाहिए था जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट एक पैरामीटर एटलीस्ट होना चाहिए विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसका एड्रेस आना चाहिए। तो ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड Yes. में सेल्फ है ना, ठीक है, नॉर्मली सेल्फ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन ऑल द मेथड्स यू हैव टू पुट सेल्फ। चलिए, तो डिस्प्ले हमने बनाया, लेट्स राइट समथिंग हियर। तो चलिए, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसी चीज को यहाँ पुट अप करते हैं। तो अगर इफ, ठीक है, जो हमारा हेड है इज इक्वल टू, अब वहाँ पे नल है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नन होगा, है ना, ठीक है। जैसे वहाँ हेड है, सॉरी नल है, यहाँ पे नन है। तो अगर नन होगा तब क्या करना होगा, हमको मैसेज पास कर देना है यहाँ पे, PRINT प्रिंट, ठीक है। अगर स्लैश इन देना तो स्लैश इन दे सकते हैं, जैसे वहाँ दिया हुआ है लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, देन कपल ऑफ स्लैश इन, या यहाँ तो सिंगल स्लैश इन से चल जाएगा, बिकॉज एक स्लैश इन तो प्रिंट ऐसे भी लेके आता है ना, ठीक है। तो Yes, देखिए, sir. स्टिल यहाँ पे अभी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ एक ज़्यादा हो गया, इसको एक कम रहने देते हैं। और ये देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नहीं ये तो ठीक है, सेम लेंथ में है, सेम है, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, डिस्प्ले सही है। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले को कॉल किया है, ठीक है।
तो बट फिर से वो सेल्फ कहीं पे नहीं गया हुआ है, ठीक है, सेल्फ कहीं पे नहीं गया हुआ है। तो आते हैं, चल दिखते हैं इसको, ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना है। और एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो हेड इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, साफ साफ है ना, ठीक है। तो हेड तो है ही हमारा यहाँ पे डिफाइंड है, देखिए है ना, ठीक है। बट दिस हेड यू हैव टू यूज विद दिस, है ना। तो जितना इंटरनल वेरिएबल्स है क्लास का, उसको कैसे यूज करना होगा, सॉरी सेल्फ से यूज करना होगा, ACLF सेल्फ डॉट हेड, है ना, इस तरह से, ठीक है। ओके सर। तो सिमिलरली अगर इसको भी हम लोग ACLF सेल्फ डॉट डिस्प्ले करके अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया, काम कर गया है ना, ठीक है। सर यहाँ जो सेल्फ के साथ हम इसको यूज किए हैं सर, डिस्प्ले और हेड को सर, तो हम्म। फिर इसको सर डिफाइन क्या करेंगे सर, मतलब ये हुआ क्या एग्जैक्टली? नहीं, जैसे हमने बात किया ना कि देखिए अभी कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज, कोई भी मेथड है, कुछ भी है, जो भी आप कॉल कहीं पे भी एक्चुअली, ठीक है, जावा में भी, C++ में भी क्या होता है, ठीक है, कि वेन एवर यू कॉल अ मेथड, ठीक है, वेन एवर यू कॉल अ मेथड, जैसे अभी यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो हमारा C++ कोड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो डिस्प्ले कॉल हुआ है ना, एक्चुअली ये सब सब दिस डॉट डिस्प्ले ही है, ये जितना भी है सब दिस, ठीक है। तो यहाँ तो पॉइंटर है, इट हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब ऐसा ही है, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आया इसमें भी, अगर आप रन कीजिएगा तो ये भी काम करेगा। बट जैसे C++ में ऑप्शनल था, इफ यू राइट देन ऑल्सो इट्स फाइन, अगर नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसा जगह था जहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता था ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, और आपने जो क्लास का इंटरनल वेरिएबल्स है और जो पैरामीटर आप ले रहे हैं दोनों सेम टाइप का ही है, ठीक है, ये सेम ही है। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ पे डेटा और डेटा दोनों है ना। तो देखिए यहाँ पे डेटा भी यस है। सर। तो अगर मान लीजिए अभी तो मैंने अंडरस्कोर कर दिया, बट पाइथन जैसा लैंग्वेज में आप अंडरस्कोर नहीं कर सकते, बिकॉज एज सुन एज यू मेक इट अंडरस्कोर ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। और डबल अंडरस्कोर से क्या हो जाता है, प्राइवेट बन जाता है ना। तो बट बहुत यस सारा सर। लैंग्वेज, जैसे स्पेशली C# में हमने देखा हुआ है कि C# में क्या होता है कि जो इंटरनल वेरिएबल, जैसे ये वाला वेरिएबल हमारा है ना, इसको अंडरस्कोर से नाम यस। स्टार्ट किया जाता है। और ये वाला जो है, ठीक है, जो हम पैरामीटर के तौर पे यूज करते हैं, उसको बिना अंडरस्कोर का। तो दोनों डेटा ही है, दोनों डेटा ही है। तो आप चाहे तो दोनों का नाम डेटा दे सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे करके दिस से कॉल कर सकते हैं, ठीक है, दिस से कॉल कर देंगे इसको, ठीक है। तो दिस डॉट डेटा मतलब जो इंटरनल डेटा है वो हमारा, और जो सिर्फ डेटा होगा ये पैरामीटर से जो आए वो वाला डेटा होगा, सिंपल है, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे सर, सर यहाँ पे जो दिस किए हैं सर, वहाँ पे सर अंडरस्कोर हटा देंगे ना सर, डाटा का जो अभी सर आप ओमिट कर रहे हैं? अगर अगर मैंने यहाँ पे हटाया तो, यहाँ पे हटाया तो ठीक है, तो अगर वैसे यूज करना है तो हटा देंगे, इसको कोई जरूरत नहीं रखने का, ठीक है, ये अंडरस्कोर है ना, ठीक है। यस सर। तो सब कन्वेंशन है एक्चुअली में, जिसको अब जैसा कन्वेंशन ठीक लगे, जो ज्यादा, अब देखिए सब जनरेशन के हिसाब से चेंज हुआ है चीजें, है ना। तो यस ये सर। जैसे पुराना टाइम में क्या होता था, हम लोग सब चीज स्मॉल में लिखते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, केसिंग आ गया, बिकॉज चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते गया है ना, ठीक है, धीरे धीरे, इसीलिए। तो जैसे जैसे अब देखिए, जब हम इनफैक्ट C# में, आई स्टिल रिमेम्बर, या .NET में जब हम लोग काम करते थे, तो इनिशियली क्या होता था, तो C# में VB.NET की बात कर रहा हूँ मैं पहले। तो जैसे जितना भी ऑब्जेक्ट्स था ना, उसको नेम करने का एक तरीका होता था, मतलब ये वाला कैमल केसिंग बोला जाता था, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कीजिए वहां पे, VB में या VB.NET में शुरू में, है ना। जैसे TXT, और मान लीजिए FIRST, फर्स्ट नंबर, ये टेक्निक बोला जाता था यूज करने के लिए वहां पे, है ना। तो जो प्रीफिक्स था ये TXT, तो ये प्रीफिक्स को बोला जाता था स्मॉल में रखने के लिए, एंड आफ्टर दैट वट एवर कम्स, उसका पहला लेटर कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है। ये टेक्निक हमको बोला जाता था पहले करने के लिए। और होता क्या था, जैसे VB या C# अगर आपको याद है, ठीक है, और अगर विंडोज यस। फॉर्म्स याद है अगर आपको, है ना, ठीक है, विन फॉर्म्स अगर याद है, तो ये विन फॉर्म में क्या होता था, हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बनाने के बाद क्या करते थे हम लोग, बटन में डबल क्लिक करते थे, ठीक है। और उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्या होता था, इसका एक इवेंट प्रोसीजर बन जाता था, जैसे अगर C# है तो यहाँ पे क्या होता था, एक वॉइड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसके नाम से एक CLIC के क्लिक करके एक बन जाता है ना यहाँ पे, एंड देयर बी सम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहता था यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको अपना कोड लिखना है, ठीक है। बड़ी ऑटोमेटिकली बन जाता था हमारा, है ना। तो शुरू शुरू में जब हम लोग VB या C# यूज करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब नया वर्जन आया, आई थिंक 2017 या 15 से, है ना, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो क्या हुआ, वहां पे एक एरर आने लगा जब आप ऐसे करके लिखते थे, क्योंकि आदत तो हमारा बना हुआ था ऐसे ही कि स्मॉल में TXT लिखना है, और उसके बाद में फर्स्ट का पहला अक्षर कैपिटल करना है, नंबर का पहला अक्षर को कैपिटल करना है, ये आदत बना हुआ था। तो ये आता था नेम, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन वायलेशन, ठीक है। यस सर। ठीक है? तो अगर हम इसको ढूंढेंगे अगर ऑनलाइन भी जाके, तो मेरे ख्याल से ये VB.NET या C# में आ जाता है, ठीक है, मिल जाता है हम लोग को, VB.NET ऐसे करके ना।
तो ये देखिए हाउ टू गेट रीड ऑफ ये वाला मैसेजेस है ना, तो ये आना चालू हो गया था, हम लोग मतलब रेगुलरली देखते थे इस मैसेज को, ठीक है। तो खैर वो तो समझ में आ गया था एकदम, मतलब कुछ ही दिन में समझ में आ गया था कि आई जस्ट इंस्टॉल, देखिए तो आई थिंक इट वाज 2017 ओनली, है ना। व्हेन आई ओपन एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट आई गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वार्निंग मैसेजेस सच एज दिस वन, है ठीक है, देखिए यही आता था, नेमिंग रूल वायलेशन, दीज वर्ड्स मस्ट बिगिन विद अपर केस लेटर, है ठीक है, देखिए है ना। तो शुरू शुरू में देखिए जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया वो भी स्मॉल लेटर्स में ही यूज कर रहा था, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये वाला जो फंक्शन का नाम है इसने स्मॉल लेटर में दिया था, हालांकि हम लोग ये कैमल केसिंग यूज करते थे, मतलब पहला अक्षर स्मॉल से लेकिन बाद में हम लोग क्या करते थे कैपिटलाइज कर देते थे, ये टेक्निक यूज नहीं करते थे हम लोग वहाँ पे ना, ठीक है, वी नेवर यूज दिस टेक्निक, ठीक है। तो क्योंकि शुरू से वीबी में वो टेक्निक दिया हुआ था, तो इट इज न्यू कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि अंदर जाके आपको इसको चेंज भी कर सकते हैं, देखिए है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको चेंज कर सकते हैं तो वो वैसे हो जाएगा फिर से। बट जैसे इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग कन्वेंशन बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी कॉल दिस एज कन्वेंशन। कि कंपनीज क्या करता है कि नए नए कन्वेंशन बनाता है ताकि क्या होगा कि कोड हमारा ज्यादा रीडेबल होगा, ठीक है, इजी टू मेंटेन होगा, है ना, इसी के लिए ये सब कन्वेंशन बनाया गया है, ठीक है। तो अब वही चीज है, अब जो कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, ठीक है, तो जो कन्वेंशन आपको फॉलो करना है वो फॉलो कीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लैंग्वेज का अपना कुछ कन्वेंशन होता है उसी को फॉलो किया जाए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जब सी प्लस प्लस में होता है तो सी प्लस प्लस में जितना कन्वेंशन देखते हैं, जैसे इन सी प्लस प्लस यू विल सी दस क्लासेस का नाम भी स्मॉल में रहता है, जैसे स्ट्रिंग क्लास सी प्लस का इट विल बी ऑन पूरा स्मॉल होगा, ठीक है। तो लगभग एवरीथिंग इन सी प्लस हैज टू बी स्मॉल, तो मैं आज भी वही फॉलो करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए जो लिंक लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। हाँ शायद मैंने एक वायलेशन जरूर किया है यहाँ पे कि मैंने अंडरस्कोर यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है ना, अंडरस्कोर यहाँ पे यूज किया लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें। तो बिकॉज वहां पे सी प्लस में ज्यादातर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर सी और सी प्लस में एस टी आर एल ई एन ऐसे करके ना ये सब फंक्शंस का नाम होता था, जहाँ पे एस टी आर स्ट्रिंग से आ गया और एल ई एन लेंथ से आ गया, ठीक है। एंड देयर वाज नो अंडरस्कोर नो कैपिटलाइजेशन नथिंग बट सिंपली ऐसे ही करके, ठीक है, ये हमारा फंक्शन का नाम होता था, ठीक है। अब आपको अपना से समझना है कि क्या है मीनिंग है जो भी है ना, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रिंग एस टी आर सी ए टी तो समझ में तो आ ही जाता था, ऐसे थोड़ा ना समझ में नहीं आता था हमको, है ना, ठीक है। थोड़ा दिन काम करने से आराम समझ में आता था। तो दिस इज नॉट मतलब कोई बुरा कन्वेंशन नहीं है, बट जैसे ही चीजें बढ़ जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब जाके क्या होता है दिक्कत होना चालू हो जाता है, तो एट दैट टाइम कन्वेंशन का जरूरत पड़ता है। तो मैं सी प्लस में रहता तो वहां का कन्वेंशन यूज करता हूँ, ठीक है, जब जावा में आता तो वहां का कोशिश करता हूँ जो कन्वेंशन बताया हुआ है जो लाइब्रेरी में देखता हूँ कन्वेंशन, ठीक है, नॉर्मली मैं वो फॉलो करने का कोशिश करता हूँ वहां पे ना, ठीक है। तो दिस इज योर कन्वेंशन, जो फॉलो करना है कीजिए। अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पाइथन में ये जबरदस्ती कर दिया गया कि आपको यूज करना ही पड़ेगा, जब भी आप मतलब क्लास का इनर वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन यू हैव टू यूज सेल्फ विद इट, ठीक है, ये एकदम यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है। बट इन केस ऑफ सी सी प्लस प्लस या जावा, ठीक है, ये सब कंपलसरी नहीं था। तो सी को तो चलिए हटाते डिस्कशन बिकॉज वो भी है ही नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो बट सी प्लस प्लस में जावा में या और भी लैंग्वेजेस है जहाँ पे क्या था ये कंपलसरी नहीं था, है ना, ठीक है। इनफैक्ट जब आप पीएचपी में जाते हैं तो पीएचपी में भी हो जाता है, फिर से वहां पे भी दिस का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, ठीक है, तो यू हैव टू यूज विद दिस ओनली। तो कंपलसरी किया गया है जितना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है ये सब में देखा जा रहा है ना, ठीक है। ऐसा। तो चलिए तो यहाँ पे भी क्या है कि जितना भी मतलब क्लास का चीजें हैं उसको जब भी आप बुलाएंगे तो आप सेल्फ के साथ बुलाएंगे, इसीलिए सेल्फ सब जगह पास किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, इसीलिए सेल्फ क्या किया जा रहा है सब जगह पास कर दिया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आप यूज कीजिएगा उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेके क्या किया जाता है ये सब कॉल किया जाएगा। नाउ सी देयर मेनी थिंग्स जो देखिए डायरेक्टली पाइथन में पाइथन का कोई भी ट्यूटोरियल देख लीजिएगा तो ये नहीं पढ़ा है वो रहता है वहां पे ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं पाइथन, अगर W3 स्कूल्स मतलब सबसे सिंपल तरीका से तो यही दिया हुआ है, बट अदरवाइज यू विल गेट न्यूमरस ये ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा आपको। तो बड़ा आप देखिएगा नॉर्मली देखिए ना बहुत सिंपल तरीका से इसको यहाँ पे समझा दिया है आपको, ठीक है। अब वो जो प्रोग्रामिंग वाला जो चीजें होता है ना, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स अभी जैसे जैसे आप भी सैटरडे को इंटरव्यू दिए थे, ठीक है, तो अभी जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो वो मैं भी कभी कभी दूसरे स्टूडेंट के साथ में शेयर करता हूँ एनोनिमसली, जैसे नाम नहीं बताता हूँ कौन है, ठीक है। तो उसी तरह से अभी मैं एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बट नाम नहीं बता रहा हूँ कौन है ये, है ना, ठीक है। तो बट सिर्फ क्वेश्चंस में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन उसको पूछा गया था इंटरव्यू में कि वाई इन मेन स्टैटिक लिखा जाता है, क्यों स्टैटिक, जैसे सी सी प्लस में नहीं लिखा जाता, जावा में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था एक नोएडा बेस्ड कंपनी में जहाँ पे ऐप डेवलपमेंट होता है नॉर्मली, ठीक है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वो लोग मोस्टली जावा में काम करता है, तो वो लोग जो इंटरव्यू ले रहा था जावा बेस्ड इंटरव्यू ले रहा था, है ना। तो वो लोग बोला कि सी सी प्लस प्लस आपने यूज किया हुआ, जावा भी यूज किया हुआ है, तो वाई इन जावा, ठीक है, पब्लिक एस टी ए टी ऐसे स्टैटिक एंड वॉइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो
एम्फेसिस स्पेशली था, ठीक है, इसके ऊपर में कि स्टैटिक क्यों लिखा जाता है। तो दे वे नॉट कंसर्न अबाउट पब्लिक वॉइड, ठीक है, या स्ट्रिंग, ठीक है, ये सब के ऊपर में वो लोग फोकस नहीं था। वो लोग सिर्फ बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है, कि ये क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है, ये क्यों लिखा जा रहा है। तो सिमिलरली सेम क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, फॉर पाइथन में भी, ठीक है, कि डज पाइथन हैव, जैसे अभी हमने देखा ना कि जो बाकी का हमारा कन्वेंशनल लैंग्वेजेस है जो हम सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और ज्यादातर कहीं ना कहीं सी से आ रहा है, तो सी का सारा चीजें, सारा फीचर्स मिल जाता है ना बाकी लैंग्वेज के अंदर में। जैसे पीएचपी हैज बीन रिटन एंटायरली इन सी, कुछ पोर्शन सी प्लस में लिखा गया है, तो इसीलिए उसमें भी लगभग लगभग सी और सी प्लस का फीचर्स को डाल दिया गया। यू विल गेट स्विच केस, ठीक है, यू विल गेट वाइल डू वाइल, सारा चीज मिल जाता है, जैसे का तैसे मिल जाता है ना। बट पाइथन थोड़ा अलग टाइप से लिखा गया था, ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट से लिखा गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसमें कुछ कुछ चीजें नहीं मिलता हमको, ठीक है। आप चाहे तो इसको मिमिक कर सकते हैं, आप बना सकते हैं ये सबको, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ता ही नहीं है। जैसे आप मुझे इंस्टांस दीजिए ना, कितना प्रोग्राम है जहाँ पे आपने डू वाइल को स्पेसिफिकली यूज किया होगा, ठीक है, बहुत कम ऐसा चांसेस होता है जहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्विच केस इज ऑलवेज रिप्लेसेबल बाय इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स इफ से आप हमेशा इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमने किया है ना पाइथन के अंदर में, ठीक है, तो ये सब फीचर को नहीं डाला गया। सिमिलरली क्या पाइथन सपोर्ट करता है स्टैटिक को, ठीक है, दस पाइथन सपोर्ट स्टैटिक कीवर्ड। तो अब ये सब चीजें देखिएगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, जैसे पाइथन वेरिएबल्स आ गए, डेटा टाइप्स आ गए, नंबर्स आ गए, कास्टिंग आ गया, स्ट्रिंग्स आ गया, ठीक है ना, बुलेंस, ऑपरेटर्स, ठीक है, देन लिस्ट है, टपल्स है, सेट है, डिक्शनरीज है, इफ एल्स आ गया, व्हाइल लूप आ गया, फॉर लूप आ गया, ठीक है, उसके बाद में फंक्शंस आ गया। तो यहाँ तक तो लगभग लगभग क्लियर हम लोग को। लैम्डा आ गया, ठीक है, तो लैम्डा में एक्सपीरियंस है कुछ भी? लेमडा का सर नहीं सर, ऐसा अभी एक्सपीरियंस नहीं है सर। अच्छा, चलिए एक दिन इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो दे आर नथिंग बट दे आर एनोनिमस फंक्शन, देखिए लिखा हुआ है ना, लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये है। फिर एरेज, तो एरेज में साफ साफ लिखा हुआ कि एरे सपोर्ट नहीं करता, आप लिस्ट से इस फंक्शनैलिटी को अचीव कर यस। सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, देन यू हैव इनहेरिटेंस, ठीक है, देन यू हैव आइटरेटर्स। तो जैसे आइटरेटर्स आ गया, इसका मतलब क्या है कि पाइथन हैज कलेक्शंस। तो पाइथन का कलेक्शन क्या है, यही सब जो लिस्ट वगैरह है वो सब है ना, यस। ठीक है। तो आइटरेटर्स आर नथिंग बट दे आर ऑब्जेक्ट्स, जो हमको क्या मदद करता है, हमको ये जो कलेक्शंस होता है इसमें हमको मूव करने में मदद करता है हमको, है ना, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये लगभग लगभग सब जगह मिलेगा आपको, जावा में मिलता है, सी प्लस में मिलता है, ठीक है, सी प्लस में टेम्पलेट से स्टार्ट होता है इटरेटर्स, है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में स्कोप के बारे में दिया हुआ है, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप कैसे करके बनता है यहाँ पे ना, ठीक है, दोस्त दे हैव डिस्कस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे और एक चीज है, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, जो यूजुअली हम लोग को दूसरा जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ना, एक डेफ के अंदर में दूसरा डेफ भी है, ठीक है ना। चलिए देन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स आर नथिंग बट मतलब एक तरीका जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स उसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे जावा में पैकेजेस है हमारा, ठीक है, या सी सी प्लस में हेडर फाइल्स है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉड्यूल्स है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जैसे जावा में भी मॉड्यूल आ गया है, ठीक है, तो ये तो आपने शायद देखा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी क्लास आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये सब नया नया डेवलपमेंट्स है। तो ये जब आप इसको देखिएगा ना, मतलब ऑफिशियल साइट्स को जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये सब चीजें, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो जब इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा तो सिर्फ यहाँ पे पैकेज का जिक्र किया हुआ है, देखिए जावा डॉट यूटिल इज अ पैकेज, रिमेंबर, ठीक है। बट सेम जो क्लास है ना, ठीक है, सेम जो क्लास है, इसको आप जावा 15 में जाके देखिएगा, ठीक है, जावा 15 या इसके आगे का जो जावा है उसमें जाके देखिएगा, यू विल गेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन देयर, ठीक है। एक नया इन्फॉर्मेशन आया, ये देखिए, एक मॉड्यूल करके आया यस हुआ सर, है, ठीक है मॉड्यूल। ना, है ना, जावा बेस यस। करके एक मॉड्यूल आया, पैकेज इज स्टिल जावा यूटिल, ठीक है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉड्यूल नाउ, है ना, ठीक है। अब ये मॉड्यूल और पाइथन का मॉड्यूल रिलेटेड है थोड़ा सा, है, ठीक है, दे आर रिलेटेड। तो देखिए अब नया एक फीचर यहाँ पे जावा में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वी हैव टू बी अपडेटेड विद दीस थिंग्स आल्सो। तो अब जब ऑफिशियल वाला में जाते हैं स्पेशली, तब जाके क्या होता है, ये सब चीजें बहुत जल्दी पता चलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अब जावा 15 नहीं, जावा 16 में हम लोग को ट्राई करना चाहिए, जावा 14 में देखना चाहिए कि जावा 14 में ये था या नहीं था, है ना, ठीक है, दिस वाज देयर और नॉट। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन के अगर हिसाब से जाते हैं हम लोग, तो यस मॉड्यूल वाज देयर, ठीक है, जावा 14 में भी था। तो एक बार थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, जैसे सर जावा, ये 12 या आई थिंक सर 12 के बाद इसको लाया होगा सर। अच्छा अच्छा, एक बार ऐसे 10 को ट्राई करते हैं, ठीक है, नहीं 10 में भी था देखिए, आप ठीक है, 10 में भी था। और आई थिंक इट हाँ, वाज 10 ओनली, 10 में बहुत सारा मेजर चेंजेस हुआ था, ठीक है, देख लेते, चेक कर लेते एक बार। 9। नहीं 9 में भी है, ये ठीक है। भी तो टिल 8 वाज नॉट देयर, 8 तो श्योर हूं मैं, ठीक है, 8 में नहीं होना चाहिए। होना चाहिए।
8 में नहीं होना चाहिए, देखिए ना 8 में नहीं है, 8 में क्या है, ओनली पैकेज इज देयर। सर फिर यहाँ पे हाँ, कॉम्पैक्ट 1, कॉम्पैक्ट 2, कॉम्पैक्ट 3 क्या है? अब ये पता नहीं, ये ठीक है, मैं इसका कोई कोई वो भी नहीं दिया हुआ है, इसका लिंक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देयर वाज नो लिंक नहीं है आल्सो, ठीक है। तो बस यहाँ और पे टेक्स्ट। हाँ, बस खाली टेक्स्ट करके दे दिया है, उसका कोई लिंक नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, तो कांट से व्हाट इज दिस। बट जैसे अभी इसमें तो सिर्फ ये बताया, और ये भी दिमाग नहीं किया कि पैकेज है क्या है, आदमी को मालूम ही है पैकेज है बोल के, ठीक है, जो भी जावा कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अब सब जगह चेंजेस है, तो बहुत सारा चेंजेस काम किया, बहुत सारा चेंजेस काम नहीं किया, ठीक है, तो ये लोग छोड़ भी देता है उसको, डॉक्यूमेंट भी नहीं करता है बहुत बार, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा कि सिंस 9, ठीक है, सिंस 9 दिख रहा है वहां पे मॉड्यूल हम लोग को, है ना। तो सिंस 9 वी आर एबल टू सी मॉड्यूल्स, ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग को दिख रहा है, वो इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया वापस, है ना, जो कॉम्पैक्ट 1 2 3 दिखा रहा था वो गायब कर दिया यहाँ से, तो वो गूगल करने से कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया, पैकेज वाला है, मॉड्यूल वाला भी, तो इसलिए एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि मॉड्यूल इन पाइथन एंड पैकेजेस इन जावा आर सेम, ठीक है, तो हम बाद में आते हैं उस पर, ठीक है, बाद में आते हैं। तो अभी मॉड्यूल्स तब तक वही मान के चलेंगे, ठीक है, फिर देखिए डेट्स है, मैथ है, ये सब तो फंक्शंस मिलेगा रेडीमेड हमको, ठीक है, फिर हाउ पाइथन इंटीग्रेट्स, मतलब कैसे करके जेसॉन को यूज करता है वो आ गया, ठीक है, फिर ये रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस सर्चिंग के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फिर पाइथन का पैकेज मैनेजर पिप, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन ये तो ऑलरेडी हो ही गया है, ये तो हम लोग यूज करते ही इनपुट फंक्शन को, है ना, ठीक है। अब जैसे पाइथन 2.7 में रॉ इनपुट था, और बाद में 3.6 से क्या हो गया, इनपुट मेथड आ गया वहां से ना, ठीक है। फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आ गया, ये भी शायद कहीं कहीं पे मैंने यूज किया है, आगे में एफ लगा के, है ना, ठीक है, ये देखिए, जैसे ये यस ब्रेसेस सर। आप डालते हैं और ब्रेसेस के आगे में जैसे ये वाला है ना, ठीक है, मतलब कुछ फॉर्मेटिंग्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारा मैंने भी ट्राई किया हुआ है अलग अलग टाइप से इसको। तो देखिए, तो ये सब समझाया, बट वो चीज नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो अंदर अंदर का चीज है ना, जैसे स्टैटिक मेथड्स, ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल्स, वो सब चीज नहीं है यहाँ पे, तो क्या उनका सपोर्ट वैसा ही है यहाँ पे जैसे कि दूसरा लैंग्वेज में होता है ना, ठीक है। तो ये सब ट्राई करके देखना चाहिए एक्चुअली। फिर उसके बाद में ये तो खैर फाइल हैंडलिंग है, सब जगह होता है, ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल्स को समझा दिया यहाँ पे, नमपाई, पेंडास और साइपाई को। देन उसके बाद में ये और एक मॉड्यूल है यहाँ पे, ठीक है, तो मेट प्लॉट लिब है ना, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग का कुछ आ गया, उसके बाद में माई सिक्वल के साथ में और मोंगोडीबी के साथ में आ गया, ठीक है, देन देयर इज रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से चीजें आ गई हैं यहाँ पे। तो बट वो जो है जो दूसरा लैंग्वेजेस में है, ठीक है, क्या वो यहाँ काम करता है कि नहीं करता है, तो वो एक थोड़ा सा मतलब चेक करना जरूरी है एक तरह से ना, ठीक है। तो सी दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड देयर, है ठीक है, कि भाई स्टैटिक क्यों लगाते हैं बोल के, है ना। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि आप ये सब लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, और लेकिन जब आप प्रोग्राम बनाइएगा एक मतलब प्रोफेशनल प्रोग्राम, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट काफी, अभी छोटा सा कंपनी भी अच्छा अच्छा डेवलपमेंट करता है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज देखिए जो छोटा कंपनीज भी है उसको शुरू करने वाला कोई बड़ा बड़ा आदमी रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है, आई हैव नोन मेनी पीपल लाइक दैट, ठीक है। अभी कि एटलीस्ट जो स्टार्ट करने वाला होगा या टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो लोग कहीं ना कहीं बड़ा जगह से आया हुआ है, ठीक है, हाँ नीचे में काम करने वाला हो सकता है उतना क्वालिफाइड नहीं हो, उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन तो ऊपर वाला तो सोचेगा ना एटलीस्ट कि हाँ मतलब जो मेरा प्रोसेस होना चाहिए वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अगर कंपनी को चलाना है तो अच्छा से, है ना, ठीक है, इट हैपेंस लाइक दैट। तो वो सब का इंटरव्यू कभी कभी मैंने देखा है ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इतना ये सब चीज तो छोटा सा चीज तो ये लोग भी नहीं पूछता, बड़ा बड़ा कंपनी भी नहीं पूछता, उसका एक पैटर्न है कंपनीज का, ठीक है, कि आप ये सब तैयारी करके आइए हम आपको ले लेंगे, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ठीक है, ऐसे करके। यस सर। तो लेकिन ये लोग तो क्या है, ये लोग तो कुछ ही पूछ देगा, ठीक है, दे आस्किंग एनीथिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एनीवेज, तो सर वापस ये हाँ, स्टैटिक स्टैटिक यूज करता है पाइथन? क्या चीज। सर अभी जो सही है 10 पाइथन सपोर्ट स्टैटिक कीवर्ड, मैंने भी सर वो ट्राई करके सपोर्ट। देखा नहीं, लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट तो करता ही होगा, ठीक है, मैंने ट्राई करके देखा हुआ नहीं है, बिकॉज देखिए अभी हम लोग भी क्या करते हैं, अभी सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं ना इसको, हम लोग कोई ये प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में अभी तक पाइथन को यूज करके देखा नहीं है, ठीक है, ज्यादातर, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई अभी नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन हाँ अब वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी ट्राई करके देख लेंगे हम लोग यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, कि डज इट सपोर्ट और नॉट, है ना। या सिंपल आंसर के लिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी जाके निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि स्टैटिक इन पाइथन, ठीक है, तो है यहाँ पे तो, है ना, देखिए दिया हुआ है कि Python as a static method that belongs to the class, ठीक है, static method can be called without creating object of the class, ठीक है यहाँ पे दिया तो है, ठीक है। और इससे ज्यादा अच्छा ये लगता है, बेटर लगता है, गीक्स फॉर गीक वाला ज्यादा ठीक लगता है, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, ऑल ऑब्जेक्ट शेयर क्लास और स्टैटिक वेरिएबल, है ना, ठीक है।
तो सबको इसको मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल्स होता है उसको सबको शेयर करता है, या स्टैटिक मेथड जो होगा उसको सबको शेयर करेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे पाइथन प्रोग्राम टू शो दैट वेरिएबल्स विद अ वैल्यू एंड असाइन इन क्लास डिक्लेरेशन आर क्लास वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है, एक तो स्ट्रीम यूज किया हुआ है यहाँ पे जहाँ पे सीएससी दिया हुआ है, इसको क्लास वेरिएबल, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए चलिए समझ में आ गया। और जो इसके अंदर में है, ठीक है, चलिए वही वही डिफरेंस है, अभी वही डिफरेंस है। जैसे देखिए वो अगर आपने ये नहीं लगाया, सेल्फ नहीं लगाया ना, सिंपल, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देन सेल्फ लगाया, इसका मतलब वो इंस्टांस वेरिएबल हो जाएगा, मतलब दे विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बट अगर आपने कुछ नहीं लगाया, ठीक है, आपने सिंपली ऐसे करके इसको मेंशन कर दिया, लिख दिया, ठीक है, देन दे बिकम, ठीक है, क्लास वेरिएबल, रिमेंबर, ठीक है, दे विल बिकम क्लास वेरिएबल। तो ये तो और सिंपल, मतलब कीवर्ड है ही नहीं मेरे ख्याल से, देयर इज नो स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। तो पाइथन में सब इशारा इशारा पे काम हो रहा है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। तो दे डोंट हैव एक्सप्लिसिट कीवर्ड्स हियर, लेकिन सब में क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इशारा में काम हो जा रहा है। जैसे अभी हमने लिखा ना, मतलब एक अंडरस्कोर डाला प्रोटेक्टेड हो गया, दो अंडरस्कोर डाला प्राइवेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली इफ यू डोंट प्रिफिक्स दिस सेल्फ, है ना, इसलिए यहाँ पे कंपलसरी किया गया सेल्फ को। तो इफ यू डोंट प्रिफिक्स सेल्फ तो क्या हो जा रहा है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल बन जा रहा है, ठीक है। बट इफ यू प्रिफिक्स, ठीक है, अगर ये सेल्फ लगा देते तो ये एक इंस्टांस वेरिएबल बन जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, लाइक दैट। तो काफी हद तक पाइथन में काम करना डिफरेंट है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। मतलब जैसे कि किसी और लैंग्वेज में भी जाइएगा आप, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर मत कीजिए, आपके पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में आपने इनिशियलाइज किया, काम खत्म, ठीक है। यहाँ आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे इस क्लास में तीन वेरिएबल्स दिख रहा है हमको, ठीक है, एक स्ट्रीम है, एक नेम है, एक रोल नंबर है या रोल है, ठीक है। तो बट ये तीनों को एक जगह यहाँ नहीं लिखा गया, देखिए, ठीक है, तीनों को यहाँ नहीं लिखा गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए, है ना। तो दे हैव यूज इट लाइक दिस, देखिए, ठीक है, मतलब कि दो को कंस्ट्रक्टर के अंदर में और एक को बाहर में, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है, एक को बाहर में। और हाँ, और एक चीज है यहाँ पे, फॉर मेकिंग इट स्टैटिक, देखिए, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड विद अ कांस्टेंट, आई थिंक, है ना, देखिए यहाँ पे वैल्यू जिसे बोला जा रहा है, शोज दैट द वेरिएबल विद द वैल्यू, है ना, ठीक है, असाइन इन द क्लास डिक्लेरेशन आर क्लास वेरिएबल्स, है ना, ठीक है। तो सिंपल चीज है, ठीक है, हो गया वो। और कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम लग रहा है कि जैसे मतलब बाकी का सर लैंग्वेज वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है ना, ठीक है। एक बार उस पेज पे जाइए ना। अरे बंद कर दिया मैंने, अच्छा रुकिए फिर खोलते हैं। सर मतलब वहाँ पे हाँ। जो आप बोले कि उसको स्टैटिक बनाने के लिए सर उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना पड़ता है। हम्म। हाँ सर, तो मतलब उसको स्टैटिक बनाना तो हमको वैल्यू असाइन सब वो घिस था। हाँ, वैल्यू असाइन करना पड़े, कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देना होगा इसको, ठीक है। और मेन चीज ये है कि कुछ लगाना नहीं है, जैसे सेल्फ ले लो, नहीं लगाया, ठीक है, बिना सेल्फ लगा के ये काम हो गया है, ठीक है। एंड व्हेन यू कॉल दिस, ठीक है, इसको जब आपको कॉल करना होगा इस ये वेरिएबल को, है ना, ठीक है, तो यू कैन कॉल इट डायरेक्टली विद द क्लास नेम ऑल्सो, जैसे अभी तक यहाँ पे नहीं कि हाँ यहाँ किया है, देखिए, ठीक है, तो क्लास नेम से भी आप कॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यू कैन कॉल देम विद ऑब्जेक्ट ऑल्सो, बट वैल्यू सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल जो कि शेयर करता है, ठीक है, जो जितना ऑब्जेक्ट था वो शेयर करता है। तो जैसे इसका सबसे एक अच्छा प्रोग्राम होता है कि कितना ऑब्जेक्ट बना है उसको, उसका काउंट रखिए, उसका गिनती रखिए आप, है ना, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट बना और डिलीट हुआ उसका मतलब आप ये काउंट रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अभी हम एक काम करते हैं यहाँ पे, एक नया फोल्ड बनाते हैं, stats static variable डॉट py। तो क्लास, ठीक है, count काउंट objects ऑब्जेक्ट्स ऐसे करके बना दिया हमने। अब स्टैटिक वेरिएबल एक बनाते हैं हम लोग यहाँ पे काउंट के नाम से, count एंड लेट अस इनिशियलाइज इट टू 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, है ना, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, लेट्स यूज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लेट्स यूज अ कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो def डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर, और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे elf सेल्फ। यहाँ पे क्या करना है, बस हमको ये काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब सी की तरह वो नहीं है हमारे पास में, वी डोंट हैव, क्या बोलते हैं वो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे हमारे पास में। अब यहाँ पे क्यों एरर दिया, ये काउंट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ठीक है। बट ये तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, इसको 0 तो ऑलरेडी हमने बना दिया था। देन व्हाई इट इज सेइंग, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, इज नॉट एक्सेस्ड बोल रहा है, इज नॉट एक्सेस्ड। और यहाँ पे बोल रहा है काउंट इज नॉट डिफाइंड।
चलिए आगे बढ़ते दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक हम बना देते हैं DEF, और उसके बाद में अच्छा ये तो ऐसे भी इंटीजर होगा, तो अच्छा ठीक है, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। सपोज यहाँ पे गेट कर देते हैं, गेट काउंट। अच्छा एक और चीज है ना, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज हम लोग करते हैं, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस सेल्फ फ्रॉम हियर फॉर द टाइम बिंग। कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चलिए एक बार रहने देते हैं, एंड प्रिंट। चलिए सिंपली काउंट को एक बार प्रिंट कर देते हैं, या रिटर्न कर देते हैं इसको, और जहाँ प्रिंट करना हो वहाँ प्रिंट करेंगे। चलिए लेकिन ये वेरिएबल को हमारा ले कहीं नहीं रहा है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे भी काउंट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे। तो देखिए दिखाने को तो वैसे ही दिखाया है, और उसके बाद में दे हैव क्रिएटेड, ठीक है। और मैं जानबूझ के कंस्ट्रक्टर में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, और हमको गिनती करना है असल में ना, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट A.stream B.stream, ठीक है। लेकिन डेटा डाला गया है, अ, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और एक नेम है, एक रोल नंबर है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे CSC डाला गया है, तो A.stream, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। जो कर रहे हैं यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। बट मुझे तो डेटा इंक्रीमेंट भी करना है उसका, ठीक है। आई हैव टू इंक्रीमेंट द डेटा ऑल्सो, ठीक है। प्रिंट ये तो ठीक है, वो सही है, ये भी सही है। A.stream यहाँ से चेंज हो गया, तो सबका चेंज हो गया। नहीं लेकिन सबका चेंज क्यों नहीं हुआ, ये भी एक वो है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी है, देखिए, ठीक है। नाउ इफ वी चेंज, ठीक है, द स्ट्रीम फॉर जस्ट A, इट वोंट बी चेंज फॉर B, देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्किंग अ बिट डिफरेंटली है, ठीक है। टू चेंज द स्ट्रीम फॉर ऑल, ठीक है, आपको यहाँ आना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो सबका चेंज हो जा रहा है। तो फिर से B.E है, लेकिन फिर से देखिए फिर तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। टू चेंज फॉर ऑल इंस्टांसेस, ठीक है, ऑफ द क्लास, वी कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास। लेकिन जब सबका चेंज हुआ तो फिर इसका भी तो मैकेनिकल ही होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका फिर इसी क्यों दिखा रहा है, और फिर इसका सिर्फ चेंज हुआ मैकेनिकल। तो ये फिर गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। इट इज बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, कि जब आप क्लास से कॉल करते हैं उसको तब तो ठीक है, काम कर रहा है जैसा करना चाहिए वैसा। बट जब आप इससे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में क्या हो रहा है, उस समय में गड़बड़ी हो रहा है, उस समय में अलग टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना होगा सही ढंग से, इट्स नॉट वर्किंग एज इट जैसे होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टर में कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड का काउंट काम कर रहा है, ठीक है, तो वाई राइट साइड का काउंट क्यों नहीं काम कर रहा है। और अगर फिर से हम लोग वो सेल्फ यहाँ पे डाल देते हैं, तो इंस्टांस का बात हो जाएगा फिर से यहाँ पे ना, सेल्फ डॉट काउंट इज इक्वल टू। अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको, लेट अस ट्राई इट आउट। सर यहाँ जो सर सेल्फ प्लस वन जो दे रहा है सर, तो उस वाले काउंट प्लस वन में सर जीरो नहीं आ रहा है सर। बट ऐसा तो सर अदर में नहीं होता था सर। क्या चीज नहीं वो आ समझ में जाता आया। था सर। अभी जो कह रहे हैं कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन जो है सर हमारा फोर हम्म नंबर में, तो सर हम्म। राइट वाले जो काउंट प्लस वन वाला जो काउंट है उसमें सर जीरो नहीं आ रहा है। तो सर ऐसा तो सर अदर में नहीं होता है सर, बट यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, हाँ वही, वैल्यू ले मतलब नहीं रहा है। ये इस तक पहुंच ही नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। इट इज नॉट रीचिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे रीच नहीं कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ये यहाँ तो आ गया, यहाँ तो इंटीजर बता दिया ये कि इंटीजर है, ठीक है। बट जब आप यहाँ जा रहे थे, अभी यहाँ पे इंटीजर बता रहा है, बिकॉज अभी हम इसको रिफर कर रहे थे, है ना, ठीक है। वी आर रिफरिंग टू दिस, तो अभी तो बता रहा है कि ये वही है बोल के, देखिए ना, ठीक है, इंटीजर करके, देखिए ना, ठीक है। तो उसको रिफर तो कर लिया, बट जैसे अभी हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया गया था, ठीक है, देखिए स्ट्रीम को ये दे दिया ऐसे करके, है ना, ठीक है। और स्ट्रीम ये लोग ने कहीं पे यूज भी नहीं किया एक्चुअली में, यहाँ पे नीचे में कहीं ये लोग यूज नहीं कर रहा अभी इसके अंदर में, ठीक है। तो लेट अस यूज इट, ठीक है। इसको एक बार यूज करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है, ठीक है, अभी तक कोई फर्क दिख नहीं रहा है। ये एक मतलब नॉर्मल वेरिएबल की तरह चल रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। इट इज वर्किंग एज अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए अभी कुछ कुछ क्लू मिल रहा है यहाँ पे। तो लेट्स क्रिएट ये ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो एक हम बनाते हैं OB1, OB1 is equal to COUNT count objects, ठीक है। एंड
कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करना नहीं करना है, ठीक है हम लोग को। एंड विल जस्ट ये जो काउंट है ये इसको हम लोग एक बार डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, print प्रिंट, उसके बाद में count काउंट इज इक्वल टू कॉमा ob1 डॉट गेट काउंट। चलिए इतना पे एक बार कंपाइल पहले इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए इंक्रीमेंट तो हुआ है, ठीक है, काउंट 1 हुआ है ना, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम लोग कि एक और बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, ob2 इज इक्वल टू count काउंट ऑब्जेक्ट्स सेव, और उसके बाद में इस सेम लाइन को प्रिंट कर देते हैं, और ob2 से भी प्रिंट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दोनों शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा डेटा को, वो देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए अभी भी क्या हुआ है, 1 1 आया है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास में, उसको गिनती तो करना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो ये काम नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है, डिडंट वर्क, ठीक है, दोनों अलग अलग ही ले रहा है उसको, है ना, ठीक है, दे आर टेकिंग एज सेपरेट ओनली। अच्छा एक बार एक काम करते हैं हम लोग कि इसको डिस्प्ले कराते हैं हम लोग बाय यूजिंग क्लास का नाम है ना, count काउंट obgects ऑब्जेक्ट डॉट गेट काउंट, है ना। और यहाँ पे वही करते हैं नेक्स्ट लाइन में भी। सर ऐसा होगा तो सर बहुत थोड़ा लेंदी नहीं हो जा रहा है? कैसे हर लेंथी चीज हो को जा रहा सर है? डिफाइन, मतलब सर मतलब हर जगह डिफाइन करना पड़ा कि हाँ मतलब पार्टिकुलर जो फंक्शन या ऑब्जेक्ट है वो किससे रिलेट कर रहा है, सर नहीं लंबा तो लंबा नहीं, जा रहा है। डिफाइन डिफाइन तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, अगर ये पहले काम किया तो पहले वो देखना होगा, ठीक है, अगर काम कर लिया तो ठीक है। जैसे नॉर्मली स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ये शेयर कर रहा है सबको, है ना, ठीक है, बट अभी तो शेयरिंग नहीं दिखा हम लोग को यहाँ पे, ये तो पर्सनल पर्सनल जैसा हो गया ना, ठीक है। मतलब दोनों का काउंट में 1 1 वैल्यू आ रहा था, ठीक है। और ऐसे अगर दोनों शेयर करता था तो कितना हो जाना चाहिए था, 2 हो जाना चाहिए था, ठीक है, जो वैल्यूज था 2 आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं 2, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास में 2 है। और अब देखिए अभी इससे जब हमने रन किया तो यहाँ पे एरर आ, देखिए मतलब ये स्टैटिक की तरह नहीं काम किया, देखिए, है ना। तो अब जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में अगर हम सेल्फ नहीं देते एक बार, ठीक है, ये हमने नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे ये सेल्फ जहां पे भी ये काम नहीं करेगा, और फिर ये हमारा काउंट ले नहीं रहा है ना, ठीक है, काउंट इज नॉट वर्किंग है, ठीक है, ये काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस डू दिस। नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पे सेल्फ का क्या इशू है, सेल्फ का तो इशू नहीं आया था, आना चाहिए था। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये गेट काउंट जो है ना, ठीक है, तो गेट काउंट में, लेकिन अच्छा कभी तो हम लोग ऑब्जेक्ट से भी कॉल करेंगे, कभी क्लास से भी कॉल करेंगे उसको, ठीक है, दोनों से कॉल करेंगे। ये ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये ठीक था, है ना। और एक काम करते हैं हम लोग, वाइल यूजिंग हियर, ठीक है, लेट्स नॉट यूज, ठीक है, हम क्या करते हैं ये यूज कर लेते हैं, फॉन्ट ऑफ क्लास में। ठीक है, क्लास का रेफरेंस यूज कर लेते हैं हम लोग, इससे इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ रहने देते हैं जैसे था ये, वैसे ही करके छोड़ देते हैं इसको, ob1 एंड ob2। और ये भी रिटर्न सेल्फ वाला नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न हम लोग करेंगे ये वाला को, ओनली वेरिएबल। काउंट वाला को, है ना, काउंट ऑब्जेक्ट वाला को। तो अभी आ गया आ देखिए, गया सर। ठीक है, अब आ गया ना। तो मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट, ठीक है, मतलब बाय प्रीफिक्सिंग द क्लास नेम टू इट, है ना। पहला ऑप्शन वन ही आ रहा है सर। क्या चीज? सर मतलब आउटपुट में हाँ सर दोनों ऑब्जेक्ट में सर दो टू टू आ रहा हाँ, है। बिकॉज नीचे लिखा था मैंने इसलिए, अब यहाँ डाल देते हैं ना, लेट अस पुट इट हियर इन बिटवीन, ठीक है, अब चेक करते हैं, यस सर। ठीक है, अब आ रहा है ना 1 and 2। आ रहा है सर।
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हो तो 1, और जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो तो 2, है ना, लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट है वही है, मतलब वेर एवर यू वांट टू यूज स्टैटिक वेरिएबल यू हैव टू यूज इट लाइक दिस, है ठीक है, इसके साथ में। और अगर उसके साथ में आपने यूज कर लिया ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये एक नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही चल रहा है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ में जो आप यूज करते हैं नॉर्मली, उसी तरह से ये चल रहा है। तो इसमें प्रोग्रामर को भी काफी केयर रखना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, तो प्रोग्रामर को भी काफी केयर रख के चलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, देखिए आई थिंक, देखिए अभी जैसे जहां तक मुझे लग रहा है ना, ठीक है, कि जो बेसिक पाइथन है दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, नॉट सो गुड एक्चुअली। ठीक है, देखा जाए तो, है ना। तो लोग काफी हद तक तो ये बात करता है, मतलब क्लीन कोडिंग और ये सब का बात करता है कि पाइथन में कुछ लिखते हैं तो इट इज क्लीन, है ना। बट अभी हम लोग बहुत सारा बग देख रहे हैं एक्चुअली इसके अंदर में, है ना। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई ये इतना पुराना, मतलब लगभग जावा के जितना पुराना होने के बावजूद, ठीक है, ये पॉपुलर नहीं था। बिकॉज जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिक लैंग्वेज इज ऑर्डिनरी है एक तरह से, है ना। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा कुछ बात नहीं है। लेकिन जो इसको कम्युनिटी सपोर्ट मिला ना, उस कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से क्या हुआ है कि ये आगे बढ़ा। ठीक है, जैसे अभी इसमें इतना सारा लाइब्रेरी जो लग गया, ठीक है, कुछ मशीन लर्निंग का लाइब्रेरी, ठीक है, कुछ वेब डेवलपमेंट का लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी सब लगने के बाद में क्या हुआ है, इसको पॉपुलैरिटी मिला, ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला है। ठीक है, अदरवाइज देखिए, अगर ये सब चीजें प्रोग्रामर अगर केयर नहीं करेगा, ठीक है, तब तो बहुत दिक्कत आने वाला है। ठीक है, कि सेम काउंट को अगर हमने देखिए ऑब्जेक्ट से यूज किया तो पूरा टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक कीवर्ड रहता था तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या करते थे, आप स्टैटिक लगा देते थे ऐसे करके, है ना। ठीक है, बात खत्म हमारा, है ना। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, वेरिएबल स्टैटिक हो जाता था। फिर आप कहीं पे अगर इसको गलत टाइप से यूज करते थे, कंपाइलर आपके लिए क्या करता था, एरर मैसेज देता था, है ना। ठीक है, जैसे जैसे आज एक बैच में मैं डिस्कस कर रहा था जेनेरिक्स, ठीक है, वर्सेस कलेक्शन इन जावा। ठीक है, कि जैसे कलेक्शंस पहले था जावा के अंदर में, ठीक है, तो फिर जेनेरिक्स क्यों लाया गया। ठीक है, फिर जेनेरिक्स क्यों लाया गया। जैसे अभी जो हमारा पाइथन में अभी सेट यूज कर रहे हैं, व्हाट डू यू से, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट दे आर कलेक्शंस। ठीक है, दे आर कलेक्शंस, है ना। तो कलेक्शंस वर्सेस जेनेरिक, और पाइथन में तो है कि हम लोग किसी भी टाइप का डेटा आइटम्स यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। किसी यस भी सर। टाइप का डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं उसके अंदर में, क्या बोलते हैं, लिस्ट के अंदर में, या ये क्या बोलते हैं, डिक्शनरीज, ये सब के अंदर में। इट में बी स्ट्रिंग, इट में बी इंटीजर, इट में बी फ्लोट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो लेकिन तो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे जावा में जब आप यूज करेंगे तो इसमें टाइप कन्वर्शन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, कि जैसे उसमें तो कुछ भी हो सकता है, बट जब आप इसको कहीं डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ता है, इंटीजर है तो इंटीजर में कास्ट करना पड़ता है, तो यू हैव टू कास्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं कास्ट करके काम चलाना पड़ता है। ठीक है, बट जेनेरिक्स में ऐसा नहीं, जेनेरिक्स में जब आप इसको यूज कीजिएगा तो ये यूज तो हो सकता है सबके साथ में, ठीक है, इट कैन बी यूज विद एवरी टाइप, है ना। लेकिन ये एक बार में क्या होता है, एक बार में फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जेनेरिक्स का सिंटेक्स ये है, जैसे कोई क्लास है आपके पास में रेडीमेड, है ना, जैसे आप अपना भी बना सकते हैं क्लास, ऐसा कुछ नहीं कि आप यूज कीजिएगा यहाँ का। ठीक है, जैसे लिस्ट है मान लीजिए हमारे पास में, है ना, या एरे लिस्ट है। ठीक है, यस सर। अब जैसे यहाँ पे अगर आपने आई एन टी ई जी आर इंटीजर लिख दिया ना, ये जो है अब ये फिक्स हो गया कि ये आई एन टी जी आर के साथ काम करेगा। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ए आर आर ए वाई एरे एल आई एस लिस्ट, और उसके बाद में आई एन टी जी आर इंटीजर, और अगर कोई कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो यू कैन यूज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो ये हो गया। बट अगर यही चीज आप कलेक्शंस में यूज करते हैं तो दे इज एरे लिस्ट इन कलेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो एरे लिस्ट, सॉरी यहाँ पे हमने वो नहीं दिया, वेरिएबल का नाम नहीं दिया, एल आई एस लिस्ट इज इक्वल टू न्यू ए आर आर ए वाई एरे एल आई स्टिल लिस्ट। ठीक है, तो ये देखिए दोनों में फर्क क्या क्या है, दोनों में फर्क है ये जो बीच में जो एंगुलर ब्रैकेट में आया है, ठीक है, ये वाला फर्क है ना। अब जब आपने इसका एक रेफरेंस बनाया, ठीक है, इसका रेफरेंस बनाया, तो इसका मतलब है ये लिंक हो गया है बस इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ है, मतलब इंटीजर टाइप ही इसमें आ सकता है। ठीक है, एंड रिमेंबर बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ये सब है ना। तो जैसे ये जो इंटीजर है, ये इंटीजर इजीली कन्वर्ट हो सकता है, आई एन टी जी आर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू आई एन टी, है ना। ठीक है, आराम से, ठीक है, कन्वर्ट हो सकता है। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, आई एन टी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इंटीजर, है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है ना। ठीक है, तो यही था हमारा बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग था ये चीज, है, ठीक है, ये आराम से हो सकता है। तो लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें क्योंकि ये जो है आपका, इसका टाइप कहीं डिफाइन नहीं है, देखिए, ठीक है, यू हैव नॉट गिवन एनी टाइप, ठीक है, इसमें कुछ भी जा सकता है। ठीक है, तो जब आप लिस्ट में से कुछ भी लाते हैं, जैसे लिस्ट का बहुत सारा मेथड है, तो देयर इज अ लिस्ट डॉट क्या था, एक गेट था, है ना। ठीक है, तो गेट में जैसे आपने बोला कि मुझे जीरो, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट मुझे निकाल के चाहिए, है ना। ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, स्ट्रिंग नेम ऐसे करके, ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा तो एरर आ जाएगा, जावा में टाइप कन्वर्शन एरर आ जाएगा, है ना। ठीक है, वो भी कब आएगा, रन टाइम में आएगा।
ठीक है, इट वोंट बी ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, इट विल बी ड्यूरिंग रन टाइम, है ना, जो कि सबसे खराब है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोग्रामर को केयर लेना पड़ता है, प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे पहले से ही स्ट्रिंग करके इसको टाइप कास्ट कर देना पड़ता है इस तरह से, ना, ठीक है। तो ये केयर प्रोग्रामर को लेना पड़ेगा, है ना, लाइक दिस। यस तो सर। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसमें आपने ऑलरेडी कास्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब इस प्रोग्राम में ये जो लिस्ट है ये या तो स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा, जो होगा आपने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो इसको ज्यादा सेफर बोला जाता है और इसको ज्यादा बग फ्री बोला जाता है, ठीक है। खुद ओरेकल का वेबसाइट में आप जाके देखिए ट्यूटोरियल्स में, तो वहां पे बोला हुआ है कि दिस इज सेफर देन कलेक्शंस बोला हुआ है, ठीक है। तो अब जनरेशन का फर्क है, कलेक्शंस पुराना है, जेनेरिक्स नया है, ठीक है। अब जो फीचर्स कलेक्शंस के साथ काम करता था वो फीचर जेनेरिक्स के साथ भी काम कर रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, उसको समझाया गया है ना चीजों को, ठीक है। तो वहीं से अभी जैसे जितना फीचर्स पाइथन का देख के मुझे लगता है कि इसका पॉपुलर नहीं होने के पीछे कारण यही था कि इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है। यस इट सर। है ना, इट वाज अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है। बट लेटर ऑन क्या हुआ, इसमें जो सपोर्ट इसको मिला ना, तो लाइब्रेरी इतना बड़ा अच्छा खासा हो गया, तो क्या हुआ, और देखिए जो भी बोलिए, प्रोग्रामर चाहे जितना भी आपको टूल्स मिल जाए, जितना भी रेडीमेड टूल्स मिल जाए, जो भी मिल जाए, ठीक है, अल्टीमेटली प्रोग्रामर जब तक अपना से केयर नहीं लेगा प्रोग्राम में, ठीक है ना, तब तक क्या होगा, तब तक ये नहीं होने वाला है, मतलब आपका प्रोग्राम अच्छा बनने वाला नहीं है ना। तो प्रोग्रामर हैज टू यस टेक सर। केयर कहीं पे भी, है ना, ठीक है, चाहे आप सी में, सी प्लस में, जावा में, पाइथन में, एवरीवेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका, लेना ही पड़ेगा टेक केयर, ठीक है। तो अभी जैसे पाइथन भी एक तरह का सबूत मिल रहा है हम लोग को, है ना, कि वी हैव टू टेक, देखिए इतना छोटा सा केयर हम लोग को लेना पड़ रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, वो काम कर रहा है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे वापस आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमने मिमिक किया या कॉपी किया इसका। अब देखिए इतना प्रोग्राम हमने लिखा, यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या होता है, ये 44 लाइंस में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यही प्रोग्राम हम डिस्प्ले तक जाते हैं, मेनू, तो ऑलमोस्ट 120 के आसपास। हाँ। तो खैर अभी ये तो हमने नहीं डाला है, ये डालना है हम लोग को, ये वाला पोर्शन, ठीक है। बट स्टिल अगर यहाँ से मान लीजिए 10-12 लाइन अगर हम काट भी दे, ठीक है, तो भी देखिए ना, मतलब ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम था छोटा बनता है, इसका प्रोग्राम बड़ा बनता है, सबका, है ना, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, है ना। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो सी डी डॉट डॉट सी डी डी एस, तो सबसे पहले क्या आया कि एन नॉट फाउंड, ठीक है। तो एन नॉट फाउंड इन लाइन नंबर 43, 43 में एन नॉट फाउंड। तो हाँ, एन को तो हमने ये कर दिया था। सर कमेंट कर हाँ, दीजिए। तो ये तो ऐसे भी खैर हम लोग को हटा देना चाहिए फिलहाल तो। हाँ, ये तो बेकार का हमने ट्राई किया हुआ था ना, ये वाला, तो ये तो ऐसे भी हटा देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, अब जैसे मेन में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इन मेन, हमने मेन में, ठीक है, वी हैव जस्ट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, है, ठीक है। तो लिस्ट का एक हम लोग को यहाँ पे भी एल इज इक्वल टू, ठीक है। तो लिस्ट हमने स्मॉल में दिया, कैपिटल में शायद दिया हुआ है यहाँ पे लिस्ट, हाँ कैपिटल में है, ठीक है। तो लिस्ट का एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया लाइक दिस, है ना, ठीक है। एंड देन नोड का भी एक ऑब्जेक्ट तो बनाया हमने वहाँ पे ना, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ नोड, तो एन इज इक्वल टू एन ओ डी नोड, ऐसे करके फिर दो बनाया। सर यहाँ हाँ, सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 40-41 में जो बना रहे हैं ये मतलब उल्टा मतलब एल उल्टा और उल्टा एन को मतलब, आप मतलब सर मतलब सर जैसे सी प्लस प्लस में हम जो लिस्ट का एल और नोट का एन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम्म। यहाँ पे सर एल और एन जो बना रहे हैं तो सर मतलब एल एन सर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं कंपेयर टू सी प्लस प्लस। नहीं तो, नहीं असल में क्या है कि ये देखिए ये डायनेमिक है दोनों, ठीक है। और पाइथन में हम लोग को टाइप नहीं देना होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये चीज यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट एल इजकल टू एल आई स्टिल लिस्ट, इस तरह से यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो गया, ठीक है ना, एक तरह से, है ना। तो यही टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ है, देखिए, ठीक है, ये टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ है, तो क्योंकि पाइथन में आप शुरू में टाइप नहीं लिखते हैं ना, ठीक है, ये लिस्ट ऐसा करके यस सर। लिखते नहीं एक्चुअली में, ठीक है, तो इसीलिए, है ना। तो हालांकि अगर लिस्ट होता था, मतलब यहाँ पे टाइप लिखने का जगह होता तब तो हमको लिखना पड़ता था इस तरह से ना, लिस्ट एल ऐसे करके। तो देखिए वही चीज तो सी प्लस में भी है, देखिए, है ना। एंड देयर इज नो एरर, यस जब सर। मैंने ऐसा करके भी लिखा है तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो असल में ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक्चुअली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और पाइथन में एवरीथिंग इज डायनेमिक, है ना, कोई भी वेरिएबल को मतलब ये रन टाइम में ही उसका वैल्यू देखते हुए उसको स्टोरेज एलोकेट किया जाता है, ठीक है।
तो सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का ये डायनेमिक है, ठीक है, चीज है ना, बट ये डायनेमिक नहीं है, दिस इज नॉट डायनेमिक, ये स्टैटिक ही है। बट इसको हम लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हमने एक्सप्लिसिट कॉल किया, देखिए, ठीक है, वी हैव कॉल्ड कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, है ना यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप यस यहीं सर। पे छोड़ देते हैं तो आपने कस्टम मतलब ये कंस्ट्रक्टर जो इम्प्लिसिटली कॉल होगा, अंदर अंदर कॉल होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कॉल दिख नहीं रहा है हमारे स्टेटमेंट में, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। तो ये यस हमने सर। दोनों बना लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने कुछ साइज ऑफ डाल के रखा हुआ, तो साइज ऑफ में नहीं जाते अभी हम लोग। अच्छा, ये हमने दो क्रिएट किया था फॉर साइज ऑफ, आई थिंक, है ना, ये चाहिए नहीं था हम लोग को ये वाला, क्योंकि नीचे हमने मेनू कॉल किया है बाय यूजिंग एल, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल डॉट मेनू हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स सेव इट, और उसके बाद में आप कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखिए मेनू आ गया हमारा, ठीक है, मेन मेनू। तो डिस्प्ले करके देखते हैं, वन, एंटर। तो देखिए वो स्टेटमेंट नहीं आया जो स्टेटमेंट आना चाहिए था हमारे पास में, ना, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट नहीं आया कि देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, अभी तो लिस्ट हमारा एम्प्टी है, लिस्ट में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आना चाहिए था, तो अभी फिर से हमको मेन मेनू वापस आ गया हमारा। तो जीरो करते हैं, ब्रेक हो यस। गया। चलिए, तो वाई दैट स्टेटमेंट इनकम, ये वाला स्टेटमेंट नहीं आया, देखिए, और फाइल सेव भी हमारा, है ना। तो यस सर। ये क्यों नहीं आया, तो हमने लिखा था अगर हमारा जो हेड है, ठीक है, वो नन होता है, ठीक है, हाँ, तो ये लाइन आया था। हाँ, तो अब यहाँ पे भी जाके कंपेयर करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने लिखा था अगर हेड नल है तो, है ना, और हेड को स्टैटिक नहीं है, ठीक है, हेड इज नॉट स्टैटिक है, देखिए ना, ठीक है, ये इंस्टांस का ही हेड है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमने लिखा तो ये काम कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, काम नहीं कर रहा। अच्छा, पहले हम हेड को देख लेते हैं कि वो नन है कि नहीं है ऊपर में, है ना। तो जब ये लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया तो हमने सीधे सीधे ऐसे करके क्रिएट किया, एंड इट वाज नॉट इनिशियलाइज टू नन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये नहीं नहीं, यहाँ तो किया है हमने, ये देखिए, ये हियर तो वी हैव है। डन है, ठीक है, यहाँ पे किया है हमने कि हेड को नन कर दिया हमने, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद में हेड वाज इनिशियलाइज टू नल। तो जब हमने लिस्ट क्रिएट किया, अच्छा, चाहने से हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करके देख सकते हैं, एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं हम लोग हेड को। अच्छा, प्रिंट, हाँ, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। तो बट हेड को हमने ये नहीं किया है ना, प्राइवेट वगैरह तो नहीं बनाया हमने, डेटा नेक्स्ट, ठीक है, नहीं नहीं बनाया है इसको। चलिए करके देखते हैं एक बार, पी आर आई टी प्रिंट, उसके बाद में एच ई डी हेड, एल डॉट हेड। तो देखिए यहाँ पे तो ये आ रहा है इंस्टांस एट, उसका एड्रेस बता दे रहे सिर्फ, है ना, कि इस एड्रेस पे, ठीक है। तो मेन डॉट नोड, और उसके बाद में इंस्टांस एट दिस दिस, ठीक है। तो हेड के अंदर में एक एड्रेस है, देखिए, इट्स नॉट नन, ठीक है, इट इज नॉट नन, बट हेड हैज गॉट एन एड्रेस, ठीक है, दैट इज वाई वो लाइन नहीं प्रिंट हो रहा है शायद, है, ठीक है। तो बट ये हेड में ये आया कहाँ से, ये एड्रेस, है ना, ये हेड में एड्रेस कहाँ से आया, बिकॉज हम क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं लिस्ट में, और मतलब यहाँ पे इनिट में कंस्ट्रक्टर में ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको नन कर दिया गया हेड को, और ऊपर में हमने एक नया हेड क्रिएट किया, फाइन, ठीक है, यहाँ पे भी इट्स ओके। और उसके बाद में, चलिए ठीक है। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग, है ना, फॉर द टाइम बिंग ये वाला पॉइंट को हम लोग एक बार ये करते हैं, कमेंट करते हैं, और अभी रन करके एक बार देखते हैं, जीरो टू एग्जिट। तो देखिए अभी लिखा हुआ है लिस्ट इंस्टांस, ठीक है, हैज नो एट्रीब्यूट हेड, सर ओके। वो कमेंट कर दे इस वजह से सर। हाँ, इसी इसी वजह से, ठीक है, मतलब इसमें नहीं जा रहा है, ये कंस्ट्रक्टर में नहीं जा रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के तो अंदर नन, में नहीं जा रहा है ये। उसमें सर मतलब कंस्ट्रक्टर में जाएगा तब वो सर उसका वैल्यू नन होगा ना, हाँ जीरो। हाँ, तो यहाँ पे जैसे उसमें अभी नहीं। अभी देखिए, अभी हेड तो कुछ भी हो सकता था ना, मतलब यहाँ तो हमने जो यस चेक सर। किया, देखिए हमने बोला है कि सेल्फ हेड, ठीक है, मतलब ये जो एल है, अभी फिलहाल एल हमारा सेल्फ है, ठीक है। तो इसका हेड को डिस्प्ले कराना था ना हम लोग को, ठीक है, तो उसके अंदर में तो मतलब अगर यहाँ से देखा जाए, अगर वो मान लीजिए वेरिएबल नहीं भी है यहाँ पे, ठीक है, इफ इफ दैट वेरिएबल इज नॉट हियर, बट यहाँ कंस्ट्रक्टर में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हेड इक्वल टू नन हमने डाला है यहाँ पे। तो देन व्हाई इट इज नॉट, ये वो नीचे में ले क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग को वहां लिखना पड़ेगा जाके, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी।
तो हम लोगों ने तो जैसे यहाँ पे डाल दिया, लिख दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने हेड को, है ना, ठीक है। तो फिर क्यों नहीं ले रहा है यस ये, सर। ठीक है, फिर क्यों नहीं ले रहा है, तो ये परेशानी, ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, कल देखते हैं इसको, ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक, है ना, यस सर। कल देख सर लेते हैं। यहाँ हाँ, पे सर हम रिटर्न जीरो स्टेटमेंट यूज नहीं करते क्या नहीं पाइथन में? यहाँ, नहीं यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं करता ना, बिकॉज पाइथन का प्रोग्राम जो है वो ओएस कॉल ही नहीं करता एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो उसका इंटरप्रेटर वो कॉल तो करता है। इंटरप्रेटर है, इसीलिए तो इस सेम चीज वजह से। जावा में भी है, जावा में भी आप रिटर्न जीरो नहीं लिखते और वॉइड लिखते हैं, बिकॉज उसको जेवीएम कॉल करता है, उसको ओएस कॉल ही नहीं करता है। बट सी और सी प्लस का सर जो प्रोग्राम होता है उसको ओएस कॉल करता है, ठीक है। सर मतलब जिस लैंग्वेज का कंपाइलर का कम्युनिकेशन ओएस से है, सो उसमें मतलब रिटर्न जीरो मतलब हाँ, वहां पे यूज रिटर्न करता जीरो है। करना पड़ता है। और बीच में अगर कोई मतलब इंटरप्रेटर या फिर जेवीएम काइंड आ गया तो फिर वहां पे तो ओएस से इंटरेक्शन नहीं होता है। तो वहां पे अब जेवीएम कैसे बात करेगा वो जाने, ठीक है, जेवीएम अब उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कंपनी ने कर दिया है, ठीक है, तब वो जेवीएम यस जाने सर। कैसे करके बात कर रहा है उससे, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।